मरना उनको चाहिए था ना, लेकिन वो जिंदा है ना। पति ने घर से निकाल दिया लात मार के। एक बच्ची थी गोद में, बड़ा हुआ ऑपरेशन हुआ था, फिर भी अपना जीवन यापन कर रही है ना। आपको ये भी पता है कि इनको नहीं जा रहा हूँ मैं आत्महत्या करने। इस जीवन का रहना कोई बेकार है। बस यही रह गया। क्यों आ गए? इस वजूद ना के चक्कर में तुम दोनों खड़े हो। यदि वजूद होता तो तुम दोनों दीवार को मर गए मेरे पापा मेरे लिए। बात यही खत्म होती है। मेरे सामने बार बार पापा 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 पापा। यही है तुम। अकेले बार बार जिद करने से कुछ होगा नहीं। तो नहीं होगा यार। वो जब आपसे मिलना नहीं चाहती है तो क्यों इतना आप जबरदस्ती चाह रहे हैं? आप अपने जीवन में खुश रहिए ना। वो आपसे नफरत करती हैं। कितना बार बार हम बुलाएंगे, हम अपने आप को कितना बार जलील करेंगे? उनको जीने दीजिए ना। आपको भी पता है कि उनको कैंसर हुआ है। कैंसर में इंसान को खुश रहना चाहिए, लेकिन आप उनको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कैपेबल है, वो अपना खर्च निकाल रही है, खुद इंजीनियर है वो। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप भूल जाओ, अपने जीवन में खुश रहो। यार कैसे भूल जाऊं यार? मुझे एक बार बताना, एक कोई वजह बता, मैं भूल जाऊं उसको भूल जाऊं, अपनी बेटी को भूल जाऊं, जिसको 19 साल से देखा नहीं। चुप चुप के देख रहा हूँ, रोज मर रहा हूँ मैं। तो 19 साल पहले आप मर गए थे का कि जिंदा थे? आप आपसे पूछ रहे हैं ना हम। उनके लिए मैं 19 साल पहले मर चुका हूँ, पर मेरे लिए वो नहीं मरे। आज तक मेरे लिए जिंदा है और जो हमेशा जिंदा ही रहेंगे वो मेरे लिए। तू क्या सोच रहा बेटा? हम क्या जब आप जिंदा है तो उनके दिलो दिमाग से आप निकल चुके हैं। उनकी बेटी जब आपके नाम सुनती है ना तो नफरत करती है। कोई बात नहीं, मैं उसकी शक्ल देखूंगा ना, थोड़ा सा और जी लूंगा। कितना बार हम अपने आप को कितना जलील करें आपके वजह से यार। अपने परिवार के साथ रहिए ना। जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मेरा परिवार वही है। और जो घर पे है, जो जिनको 20 साल पहले धक्के मार के निकाले थे, लात मार के निकाले थे ना, बुलाए थे हम। लीजिए बात कीजिए जो बात करना है। अभी क्यों बुलाते हो बार बार? क्या चाहते हो? मैं बार बार यहाँ आके अपनी इंसल्ट कराती रहूँ तुमसे? अकेली आई हो? अकेली आई हूँ और किसको लेके आऊंगी? कौन है तुम्हारा? मेरी गुड़िया कहाँ है? कोई नहीं तुम्हारी गुड़िया वगैरह। और बार बार मुझे बुलाते क्यों, ये बताओ ना मुझे। क्यों परेशान कर रखा है तुमने? क्यों हमें जिंदगी में चैन से जीने नहीं देते हो? तुम मेरी मजबूरी कब समझोगी कि नहीं समझोगी? क्या समझूं मैं तुम्हारी मजबूरी? क्या मजबूरी है आपकी? तुम्हारी? कौन मजबूरी है? तरी हमको बताइए तो अंकल जी, आपकी कौन सी मजबूरी है? मैंने अपनी बेटी को देखना है, अब उसको अपने गले लगाना है। उसके लिए आप मर गए हैं। तुम्हारी कोई आज भी कोई सिंदूर लगाई है? विधवा का जिंदगी जीती है। बस कहने के लिए आप जिंदा हो। आप इनके नजरों में मर चुके हो अंकल। आप इस बात को समझो। बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाती है। जो सच्चाई है वो है। दर दर का ठोकर खाई है ना एक। ठीक है, तुम दोनों कहते हो कि मैं उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाऊं, यही चाहते हो ना तुम दोनों? यही चाहते हो ना तुम दोनों? ठीक है, मैं एक बार मिलूंगा उनके जिंदगी आप अपने जीवन में और चला जाऊंगा। पर जैसे मैं पीछे तुम्हारे रहा हूँ ना 20 साल से, वैसे ही रहूं। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैंने तुम्हें 100 बार बोल दिया कि वो तुमसे मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था मुझे नंबर दो। नहीं चाहती। तुम क्यों पीछे पड़े हो? क्यों पीछे पड़े हो? गुड़िया को मिला दे, गुड़िया को मिला दे। क्यों मिला दूं गुड़िया को? मैं मिलूंगा उससे। मिलूंगा उससे। आप लोग बैठिए यहाँ। पहले तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया? कभी पहले तुमने सोचा नहीं? अभी तुम कह रही हो ना? अब बैठिए ना आप लोग यार। मुझे दिमाग खराब कर देते हो आप लोग यार। घर का झगड़ा पार्क में आके करते हो आप लोग। अभी ये बार बार ऐसे बुलाएंगे तो बताओ मेरी कितनी इंसल्ट होती है? इतनी पब्लिक, इतनी दुनिया देखेगी, मुझे क्या कहेगी? थू थू करती है लोग मेरे पे। प्रकाश बेटा, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरी बेटी को मेरे सामने एक बार ला। वो आपसे मिलना नहीं चाहती है। हमसे बोल, जब इनको फोन किए ना एक बार मिलाइए, तो बोलते जब उस इंसान का नाम लेते हैं ना तो खाना नहीं खाती है, छोड़ देती है खाना। अरे इतना गुस्सा करती है। तो आपका शक्ल कैसे देखेगी? वो आपको जानती भी नहीं है। आपका आज तक शक्ल नहीं देखी है कि वो नाम सुनते हैं ना तो उसको नफरत होने लगता है। तो सोचिए जब ये आपका जो शक्ल है उसके सामने आएगा तो क्या करेगी वो? एक काम कर सकते हैं, वो अपने आप को जला लेगी। हमको तो ये लगता है। हम एक काम कर सकते हम कोई काम नहीं करते। हम पहले इंट्रो करते हैं,
उसके बाद आगे वाला बात करेंगे हम लोग। स्टार्ट था कि नहीं कैमरा? तो हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों ये श्वेता जी हैं, ये राज अंकल हैं। आप लोग इन दोनों आदमी को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वो वहाँ से भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। इन लोगों के बारे में आप लोग लगभग हर चीज़ जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत हम बताते हैं, क्या कि नए लोग भी जुड़ते हैं चैनल पे। ये लोग लव मैरिज किया था लोग, लेकिन बाद में इनके परिवार ने प्रेशर डाला था, इन्होंने आसानी से इनको घर से धक्के मार के निकाल दिया। इनके गोद में 6 महीना के बच्ची थी एक, अब बड़ा हुआ ऑपरेशन करके बच्ची हुई थी। अब ये चाह रहे हैं इनको अपनाना, लेकिन ये नहीं चाह रही है ना। बाकी क्या क्या नहीं हुआ था वो आप लोग जाके देख लीजिएगा, चैनल पे हर चीज पड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते कि दोबारा से फिर बताएं। जब इंसान कोई प्यार करता है ना किसी से, तो हर चीज सोच समझ के करता है। अंकल जी, आपने इनसे लव मैरिज किया था, उस समय जात पात ऊंच नीच नहीं ना देखे थे, तो आपका परिवार नहीं ना, तो आज भी तो नहीं देखी ना, नहीं देखे थे। 20 साल कहाँ थे आप? 19 साल से अपने बेटी का आप शक्ल नहीं देखे हैं ना, वो देखी है। 19 साल से विधवा का जिंदगी जी रही है, क्यों? उस बच्ची को बताइए ना, उसके पिता है अभी कि नहीं है इस दुनिया में, उसको तो ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, मैं उसके सामने उसका पिता बन गया। मेरी बेटी है, उससे मिला दो, तो कैसे मिला दो ना? वो तो खाना पीना छोड़ देती है आपका नाम सुन के। 20 साल से विधवा का जिंदगी जी रही है। जान रहे हैं ना आप भी, औरत के जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई श्रृंगार होता है ना, सिंदूर होता है, जो कि इनके मांग में नहीं है। क्यों नहीं है? आपके वजह से ना। आपने दूसरी शादी कर लिया, या मैंने दूसरी शादी कर लिया, आज तक उसके साथ होना ना। ठीक है, सामने नहीं आ सके तो पीछे से तो हूँ। हर उसकी हर संभव की है मैंने। पीछे से होने या ना होने का कोई मायने ही नहीं होता जब तक आप फ्रंट पर नहीं हो। आपने कभी सोचा मेरी बच्ची कितनी बड़ी होगी? यदि मैं फ्रंट पे होता ना तो ना तू होती ना मेरी बच्ची। मैंने कैसे उसको पाला, कैसे संभाला, आज आप बेटी वाले बन रहे हो कि मेरी बेटी है। ठीक है, मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा बेटी वाला। मत बोलो उसको कि मैं तेरा बाप मिलना चाहता हूँ उससे। तो क्या बोलूं उनसे, क्या बोल के मिलाऊं आपको? क्या आप आईपीएस की तैयारी कर रही है ना वो? हाँ, आईपीएस की तैयारी कर रही है। उसको बोलो एक टीचर मिलना चाहता है उससे। उसको बोलो एक टीचर मिलना चाहता है उससे। इनको देखिए कि नहीं आज तक हो? आज तक नहीं देखी है वो। आप देखे हो ना उसको? हाँ, मैं तो, आप तो जानते हो ना। मैं तो हर टाइम जानता तो ये आपका प्लान किया, आप बोले कि वो आईपीएस की तैयारी करे, तो आप ये बोलो कि उसका टीचर कोई मिलने वाला है। हाँ। मैंने आप उससे बात करना चाहते हो। हाँ, क्या फायदा होगा बात करने से? एक बारी 5 मिनट बैठ के उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसको देखा जरूर है, इतनी से इतनी बड़े हुए थे, पर कभी उसको बात करने से क्या होगा अंकल? क्या पागल हो गए होगा? तो अभी बाप नहीं बना ना बेटा। आपके जैसा बाप भी नहीं बनना है, बन भी नहीं सकता। आप बाप होगा। सही बोल रहा है। हमें से पसीना भागे, हमने पाला, हमने उसको पोसा है। क्या करेगा उस पैसे का जब बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे? और आज तुम इतना अच्छा मूवी आया है ना एनिमल, उसमें भी यही संदेश दे रहा है कि हमेशा पैसों के पीछे मत भागिए। हाय पैसा क्या कीजिएगा सारे पैसों का? जब इंसान मरता है ना तो उस समय 2 लकड़ी चाहिए इंसान को जलाने के लिए, ना कि पैसे चाहिए। पैसे से जलाया जाता है का? कुछ नहीं जाता है यहाँ से, एक कपड़ा तक नहीं जाएगा ऊपर जब मरिएगा आप। तो क्या कीजिएगा पैसों का? अपने ईगो में, अपने अहंकार में इनको लात मार के हमने निकाल दिया घर से। क्यों? तो क्यों लात मार के निकाले आप घर से? इसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसकी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए। घर से निकाला किसने बोल दिया? तुम्हारे घर वालों ने तुम पे प्रेशर डाला कि छोटी जात की इससे दूर हो जा, अलग हो जा, इसे घर से निकाल दे। मैं तुम्हें नहीं आता ना, तुम्हें नहीं देता तो तुम आज जीते नहीं बैठे। पहले आप इतना मत बोलो, आपको पता है ना काहे ऐसा कर रहे हो? मैं तो कहने नहीं चाहता यार। आपको पता है इनको कैंसर, फिर भी आप इतना टॉर्चर कर रहे हैं। इनसे ज्यादा मुझे मालूम कितने दिन है इनके पास, कितने महीने हैं इनके पास। इसके पहले भी इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे ना। हाँ, तो कीजिए ना उसी तरह। जरूरी है कि डायरेक्ट आके ही सपोर्ट कीजिएगा? तभी तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, तभी बोल रहा हूँ मैं उसका बाप। आपको अपने बेटी से मिलना है ना, बस यही चाहता हूँ। तू मिलवा देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। वो इनका नाम भी सुनकर खाना भी नहीं खाती है, मुझसे लड़ती है उल्टा। वो कहती है ऐसा बाप मुझे नहीं चाहिए जिसने मुझे 20 साल से कभी देखा तक नहीं। क्या बोलूं मैं, बताओ उसको क्या बोल के इनको इनसे मिलवाऊं? ठीक है, मत बोलो, नहीं बुलाओ उसको, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा पूरा राइट बनता है, तेरा कोई राइट नहीं है।
यदि कुछ ऐसी चीज मिलती है ना जो हाथों की लकीरें मिटा सकती तो मैं मिटा देता इन लकीरों, जिस पे लिखा हुआ है कि जीते जी मैं, मेरी बीवी नहीं, मेरा बच्चा नहीं। यही लकीरें थी ना जिसने तुम्हें और मुझे मिलाया था, लेकिन तुमने क्या किया? अरे तुम्हें बचाने के लिए किया जो भी किया। बचाने के लिए किया, बचाने के लिए किया। बात करती हो बार बार मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना। मुझे मालूम नहीं यार। मैं क्या चाहती हूँ, मैंने तो जो चाहा वो मिला ही नहीं मुझे जिंदगी में। मैंने दर दर की ठोकर खाई, तुमसे दूर रही, तुमसे अलग रही। क्या था मेरे पास? एक छोटी फूल जैसी बच्ची जिसको मैंने 20 साल तक वो बच्ची मेरी है। तुम्हारी है। आज तुम मेरी है कहने के लिए आए हो यहाँ पर। तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी थी, अब है नहीं आपकी। वो आपके लिए मर चुकी है, आपका शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। किस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं आप? जिसने बाप का प्यार नहीं देखा। लोग उसको नाजायज के नाम से जानते हैं कि किसकी नाजायज औलाद है वो। क्यों? बाप के होते हुए भी वो। लोग बोलते हैं कि बच्चा चोर हो गया, ये हो गया, बच्चा का कैरेक्टर खराब है। क्यों होता है? ये सब मेरी गलती से। ना मैं इतना बड़ा फैसला करता, ना ये सब कुछ होता। आपने कभी जाके उससे डायरेक्ट मिला भी नहीं, एक बार उससे बात करने चाहिए। बेटा मैं लेके जाऊं यार उसके पास? तो अभी क्या मुंह लेके बात कीजिएगा उससे? तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसका बाप नहीं हूँ, ये बोलूंगा उसको मैं। ये बोल लीजिएगा, आपके अंदर इतना पावर है। मैंने उसको देखा। मान इतना पावर है आपके अंदर कि बोल लीजिएगा मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। उसके सामने बैठ के नजर से नजर मिलाने में शर्म आएगा आपको। अब बात करने का बात कर रहे हैं आप। क्या बात कीजिएगा उससे कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ? जिस बच्चे शक्ल देखने के लिए तरस रहा है उसको बोलिएगा आप कि मैं तेरे बाप नहीं हूँ। बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ऐसी मजबूरी जाए तेल लेने, क्या कीजिएगा? मजबूरी यदि बोल दूंगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। जो तैयारी वो दिन रात कर रही है वो बंद हो कर रही है। उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी, मेरा बाप जो आज मेरे सामने खड़ा है मेरे लायक कुछ नहीं कर सका। मेरा बाप, ऐसे बाप से वो मिलना भी नहीं चाहती है, कभी नहीं मिलना चाहती वो। और तुम्हें बस बच्ची पड़ी है। मेरी बेटी बरसों पहले वो कहाँ थी वो बेटी तुम्हारी, जो आज तुम्हें इतनी याद आ रही है, इतनी प्यारी लग रही है। मेरे दिल में, आज भी मेरे दिल में। शांत रहिए ना। आपको मिला ना आपको अपने बेटी से, आप अपना बेटा मानते हो ना हमको, एक बार बुला दो बस। उसको फोन करो, आप बोलो कि कोई टीचर आया तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। एक बार मिला दीजिए इनको, जो भी अंदर की बात है ना वो बात करेंगे। आप थोड़ा दूर के लिए साइड हो जाइएगा, ठीक है ना? थोड़ा देर के लिए एक बार बुलाइए यहाँ पे अपने बेटी को फ़ोन करके, एक बार बात करने दीजिए, ठीक है ना? यहीं के लोकेशन दीजिएगा, अब बात कर लीजिएगा। जितना मन हो, जो बनना है आपको बात कीजिए। देखिएगा एक बाप के लिए उसके अंदर कितना नफरत है, वो बोलिएगा तो अपने बोलने लगेगी। जिस इंसान का वो शक्ल नहीं देखना चाहती है वो उससे मिलने की कोशिश करेगी कभी भी। हेलो गुड़िया। हाँ बेटा, ज़रा आपसे ना आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए एक टीचर को बुलाया है, ज़रा आप आके उनसे मिल लो। और हाँ, यहीं पार्क में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, घर के नियर बाई पार्क है ना, वहीं आ जाओ। ठीक है बेटा, ठीक। कट गया? हाँ आने दीजिए यहाँ के, थोड़ी देर के लिए आप साइड हो जाइए। उनको कोशिश कीजिएगा रुक के बात करने के लिए, क्योंकि वो आपसे मिलने नहीं आ रही है। कहिएगा नहीं टीचर तुम्हारी मम्मी कहीं गई है दुकान में, कुछ बहाना बनाइए। थोड़ा देर के लिए हम उनको साइड करते हैं। जितना अंदर का भड़ास है ना वो निकाल लीजिए, जो उसके अंदर से जानिए कि बाप के प्रति उसके अंदर कुछ प्यार है या नहीं है। तो बात कीजिएगा तो पता चलेगा ना आपको कि अपने बाप से वो भी प्यार करते कि नफरत करती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे बात करना है, ठीक? ताकि अगर उनकी मम्मी आ जाएंगी तो उनकी मम्मी से बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको 4-5 मिनट टाइम दे रहे हैं हम, उतना देर उनको कंट्रोल करके रखते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उससे बात कर रहे हैं। ये माइक है, रखे रहिए। A few moments later. हाँ बच्चे, गुड़िया। हाँ मैं ही हूँ बेटा। आ जाओ। हाँ आपके मम्मा गए हैं 5 मिनट के लिए। ओके आप गाइडेंस के लिए हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। दूर क्यों खड़े हो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक कैसे है? हैं?
नहीं, आप ऐसा घबरा क्यों रहे हैं? आपके बाप जैसा हूँ मैं। बैठो प्लीज़, प्लीज़ बैठो। हाँ, कोई तो सर, तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है एक्चुअली। मैं आपको पता ही होगा, मम्मी ने बताया होगा कि मैं हाँ। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी ना मुझे ना बहुत ना अंदर से ना थोड़ी घबराहट सी होती है। लाइक पूरा दिन पढ़ाई, उसके बाद ना अजीब सा होता है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। तो उसके लिए मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा पूरा फोकस हो अच्छे से। क्या पूछना चाहती हो? मेनली तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है, उसकी टाइमिंग पे फोकस करती हूँ। जैसे मैं फ़ोन में टाइमर भी लगाती हूँ कि इतनी जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता इतनी जल्दी। फिर वहाँ एग्ज़ाम टाइम में फिर दिक्कत ना हो, बस उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तुम पूरी की पूरी अपनी माँ के ऊपर हो, है ना? मैं तुम्हारी मम्मा को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। ओके, मम्मी अच्छा ने, मेरे लगा। को चाहिए थी ना गाइडेंस, तो मम्मी ने बोला था कि ठीक है मैं देखती हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता ना एग्ज़ाम की वजह से, तो बस इसी वजह से शायद उन्होंने आपको बुलाया। और कोई होगा। समस्या तो नहीं? नहीं, बाकी तो कोई सब कोचिंग ठीक की है, किसी नहीं, तरह नहीं। की कोई नहीं, भी कोचिंग समस्या? भी सब ठीक है, पढ़ाई भी सब ठीक है, बस ये टाइमिंग इशू का मेरे को ना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की, मतलब ये होता है कि मैं जल्दी कर लूँ ताकि कोई और ना हो जाए एग्जाम में, मुझे टॉप करना है। बहुत अच्छी बात है जी। तुम्हारी मम्मी का सपना और शायद तुम्हारे पापा का भी सपना यही होगा। नहीं, मेरी मम्मी का ही सपना है और वही मेरा भी सपना है। पापा से आपके? हमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं वो किसी चीज़ से। कहाँ है पापा? आपको पापा नहीं है? पापा मेरे नॉर्मल नहीं है, मतलब नहीं है, बस मेरी माँ ही है जो है मेरे लिए। बस मैं हूँ और माँ है, हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, जो भी है। अच्छा, आपके पापा नहीं? नहीं, पापा नहीं। कहाँ गए वो? किधर वो चले जब गए? मैं छोटी थी वो चले गए, बस कहीं चले गए। नहीं, कहीं तो गए होंगे। कोई तो आपकी मम्मा ने कुछ बताया होगा कि मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा Sorry, पर्सनल sir, लाइफ लेकिन के बारे मैं पापा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आप मुझे यही एग्जाम से रिलेटेड प्लीज बता दीजिए, इसके लिए मैं बहुत। रीजन बेटा, कुछ ऐसा कुछ रीजन? आप पापा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं बार बार? नॉर्मली कुछ पूछा वैसे। Normally गुस्सा तो नहीं करना तुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। सब अच्छा चल रहा है जी, सब अच्छा था। लाइफ में सब? हाँ जी, सब अच्छा। पापा से बहुत नफरत करती हो, हैं? आप पापा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं बार बार? बेटा, जो नॉर्मली एक वैसे पूछ रहा हूँ, आप हाइपर क्यों हो जाते हैं? पापा का नाम आता है, आप हाइपर हो जाते हैं। मुझे सॉरी सर, मुझे माफ़ करिएगा, बस मुझे पापा के बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए मम्मी कहाँ गई? आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं। तो मम्मा ने आपको क्या बोला? मतलब पापा है ही नहीं कि आप पापा के बारे में सॉरी, आप सर मुझे प्लीज़ पढ़ाई के बारे में बताइए। आप मेरी फैमिली के बारे में। नहीं, पढ़ाई तो तुम्हारी होगी, वो तो कोचिंग देने के लिए मैं आया हूँ, पर आपको आपकी माँ ने बताया नहीं कभी कि बाप की क्या जरूरत होती है जीवन में, और वो भी बेटियों के जीवन में? देखिए सर, आपको बताना है तो बताइए पढ़ाई के बारे में, मुझे पापा के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं क्या कर दिया आपके family पापा drama ने? नहीं करने आई हूँ। नहीं, मर गए मेरे पापा मेरे लिए, बात यही खत्म होती है। मेरे सामने बार बार पापा 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 करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताना हो बताइए, वरना मुझे नहीं, बैठो बेटा, बैठो। कोई बात नहीं, तुम हाइपर नहीं हो, मैं भी हाइपर नहीं हो रहा। मैं तो वैसे पूछा कि जो बाप होता है ना बेटा, वो एक मुझे बहुत बड़ी। पापा के बारे में कोई बात नहीं करनी। सो प्लीज सर, जो मैं पूछने आई हूँ प्लीज मुझे उस चीज के लिए गाइड। क्यों नहीं करनी है तुम्हें? अगर आप गाइड नहीं करना वैसे चाहते तो मैं चली जाती हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वैसे मैं एक बात पूछूं, क्यों नहीं करनी है आपने पापा के बारे में नहीं, बात? मुझे नहीं करनी। मेरे पापा मर चुके हैं मेरे लिए। कोई तो रीजन होगी, कोई तो तुम्हारी माँ ने बोला होगा कि वो आदमी ऐसे लोग होते हैं। देखिए, कुछ तो बोला होगा बेटा। यहाँ मैं अपनी फैमिली की बात नहीं करने आई हूँ सर, मैं आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहती। सो प्लीज आप मेरी फैमिली के बारे में ना पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी माँ ही है जो है मेरे लिए। मतलब पूरा संसार तुम्हारी माँ है? हाँ जी। यही कहना चाहती हो ना? कितने एफर्ट्स किस आदमी के हैं कि नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं जानना है। क्या आपको बताना है बताइए, वरना भाड़ में जाइए। बहुत मिल जाएंगे आप जैसे टीचर्स। माँ जैसा एटीट्यूड है कहाँ बाबा। रह गई? अच्छा बैठो, तुम इधर बैठो तो सही। मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया कि बाप की क्या वैल्यू होती है जीवन में? कुछ नहीं है। आप बाप 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 करना बंद कीजिए ना। कैसे बंद कर दूं? बोल चुकी हूँ मैं, नहीं सुनना मुझे अपने बाप का नाम। कैसे बंद कर दूं तुम्हारे बाप का नाम लेने से? वो कहाँ थे जब मैं छोटी थी? कहाँ थे वो जब? तुम्हें मालूम है सब कुछ? आप कौन होते हैं ये सब बोलने
बोलने वाली। आज जो तुम आईपीएस की तैयारी कर रही हो ना, वो पता है किसका सपना है तुम्हें? मेरी माँ का सपना है वो। हाँ वेरी गुड, तुम्हारी माँ का सपना है वो। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे ब्रेक का टाइम ओवर हो चुका है। किसने बोला है तुम्हें तुम्हारी माँ का सपना आईपीएस बनना तुम्हारा? माँ का ही सपना है, जो है मेरे लिए मेरी दुनिया, मेरा संसार, वो सिर्फ मेरी माँ ही है। और मुझे यहाँ फैमिली ड्रामा डिस्कस नहीं करना। ये फैमिली ड्रामा नहीं है, के लिए बोला गया, ये फैमिली ड्रामा नहीं है। ठीक है, आप मेरी पर्सनल लाइफ पे मत बोलिएगा कुछ भी। अच्छा, तुम्हारी माँ ने पूरा तुम्हें समझा रखा है, लिखा रखा। नहीं उठा रही। गुड़िया मेरी बात सुनोगी तुम? मुझे नहीं सुननी, आपको गाइड नहीं करना, आपको पूछना है। किसने बोला आपको? बाप आप नहीं, आपको किसने बोला कि मैंने आपको गाइडेंस नहीं देनी? यार मम्मी फोन उठाओ यार। मम्मा फोन उठाओ। बाप का क्या वैल्यू है मालूम नहीं है, बाप ने क्या कुछ कर दिया मालूम नहीं है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप मुझे सिर्फ फैमिली डिस्कस करने के लिए आपने बुलाया है क्या यहाँ पे? मुझे गाइडेंस चाहिए थी, मैं थोड़ा टाइम निकाल। मैं तुम्हें पूरी गाइडेंस देता हूँ, 1 मिनट आराम से आओ यहाँ बैठो। एक बात पूछना चाहूंगा, वो मुझे बता के जाना। ठीक है बोलिए। यदि तुम्हारा बाप मैं होता तो? क्या? यदि तुम्हारा बाप, एक सोचना है, ये नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आपको क्यों जानना है मेरे पापा के बारे में? क्यों नहीं जानना मुझे? क्यों जानना है? आप होते कौन है मेरे बाप के बारे में बोलने वाले? आपको पता है उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है? अच्छा, क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं झेला है मैंने और मम्मी ने अकेले? अच्छा, क्या किया तुम्हारे बाप ने? आप मम्मी को पहले से जानते हो ना, आपने बहुत बोला टाइम हो गया। आपको बहुत टाइम हो गया, तो क्या आपको पता नहीं है मम्मी के साथ क्या क्या हुआ है? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ के साथ बहुत कुछ हुआ और तुम्हारा बाप जो कहीं बैठा होगा शायद, या हो सकता है ऊपर चला गया हो, वो मर ही गया हमारे लिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सही मैं बोल उनकी शक्ल, क्या उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। बाप 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 प्लीज मेरे सामने मत कीजिए। ऐसा क्यों? क्या पता है आपको मेरे पापा के बारे में? हाँ, क्या नहीं पता मुझे तुम्हारे बाप के बारे में? बताओ तुम। 6 महीने की थी मैं। अच्छा। मम्मी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए उन्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उनकी लव मैरिज हुई थी। इतना, ये तो आप कॉमन सी बात है ना, ये तो आपको पता होगी। आप तो दोस्त मालूम है उनके। क्या मालूम है? कि जब तुम्हारी माँ बैठी है ना, उसी आदमी की बदौलत बैठी हुई है। नहीं तो ना, आदमी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। किया होता ना, मेरी माँ ने जा जाके भीख नहीं मांगी होती। कहाँ मांग ली भीख? पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मेरे को लेके, इतनी छोटी थी मैं, उनकी एजुकेटेड होने के बाद भी इधर उधर कितने धक्के खाए उन्होंने। आज वो अकेले, उन्होंने मुझे पाला, मैं कितनी छोटी थी, सब मेरे को ऐसे बोलते थे स्कूल में। क्या बोल दिया तुम्हें? आपको क्या लेना देना सर उससे? मुझे सब कुछ लेना देना है। माँ, हेलो हेलो, कहाँ हो यार मम्मी? यार लो आगे तुम्हारी मामा। ये बाप 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 किए जा रहे हैं, समझा ही नहीं रहे जो मैं पूछ रही हूँ। गुस्सा दिला दिया, टाइम खराब कर दिया मेरा, इतनी देर हो गए। अब तो देख लिया ना तुमने, देखा या नहीं देखा? जिससे मिले हो कौन है पता है तुम्हें, या तुम्हें पता बेटा कौन है? यही है तुम्हारे पिताजी, जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिन्होंने हमें दर दर के लिए ठोकरें खाने में मजबूर कर दिया। यही वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी नरक कर दी, तुम्हारी जिंदगी दुश्वार कर दी, जीना हराम कर दिया हमारा। मेरी बच्ची से मिलाओ, बच्ची से मिलाओ। आज तुम्हारी बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है, तुमने ऐसा तैयार किया, तुम्हारी बच्ची है, और क्या चाहते हो आप बताओ? तुमने ऐसा तैयार किया उसको कि वो क्या तैयार किया है? ये सब मेरे को सुनना नहीं चाहती है जो आज तुम्हारी बच्ची तुम्हारे सामने बोल रही है। भी नहीं रुकना मुझे यहाँ, 1 मिनट भी नहीं रुका। गुड़िया, आप छोड़िए मेरा हाथ, नहीं है कोई गुड़िया, मर गई गुड़िया आपके लिए। मम्मी मत रो ना, तुम दोनों सिर्फ अपनी मजबूरी बता रही हो। आए क्यों हो यहाँ? मेरी बात सुनोगे तुम? इन्होंने इतने टाइम से गुड़िया से क्या बात करेंगे इनसे? आप क्या बात करेंगे इनसे? कोई जरूरत नहीं है इनसे कोई बात करने की। मम्मी चलो, हमारा बहुत टाइम। आपने क्यों बुलाया मुझे? आप यहाँ आए क्यों हो? इन्होंने बोला कि मुझे टीचर बन के मैं एक बार मिला दो मेरी गुड़िया से। कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे आप। इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ पे बुलाते रहते हैं। यार नंबर क्यों? अपनी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रखी है आपने। तेरी माँ के साथ ना 20 साल से हूँ मैं। तो कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? हो कहाँ? मैं हर जगह पे हूँ। कहीं नहीं हो आप। नाजायज बुलाते थे स्कूल में मुझे।
हर पीटीएम मीटिंग में सारे बच्चों के पापा आते थे। आपने बेटा क्या सोचा कि आपको नाजायज बुलाते हैं तो मुझे दुख नहीं होता है? तो दुख होने से क्या फर्क पड़ता है? जब हमें आपकी जरूरत थी आप नहीं थे वहाँ। आपको किसने बोल दिया मैं नहीं था? ठोकरे खाई है दुनिया में। आपको किसने बोल दिया मैं नहीं था आपके लोगों के साथ? आज ये पिता बनना चाहते हैं तुम्हारे। अभी आके कोई मेरे उठा के बोलेगा बापू बापू आए बड़े। चलो मम्मी यार क्या है, आपने टाइम भी खराब कर दिया। अब पता नहीं, आप इनके कहने में मत आया करो। बेटा इतना टाइम से फोन कर करके जीने नहीं देते, क्या करूँ? इसलिए आप यहाँ से एक बार please मिले। चले जाइए। मुझे आपकी कोई शक्ल नहीं देखनी है, चले जाइए आप यहाँ से। बेटा क्या है, मतलब कभी बाप की मजबूरी नहीं मालूम ना तुम्हें? क्या मजबूरी, क्या होती है मजबूरी? मजबूरी वो थी जो मजबूरी 20 साल वो पहले थी मैंने झेली थी कि जब इस तेरी बच्ची माँ को और तेरे को इस खत्म करने का बच्ची आदेश को था। गोद में लेके मेरे घर वाले चाहते थे कि तुम दोनों इस जिंदगी में नहीं रहो। मैंने इसलिए तुम दोनों को अपने जिंदगी से बाहर निकाल दिया और चुप चुप के तुम्हें देखता रहा। पर नहीं नहीं नहीं, तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं मालूम। हो गया, बस हाँ मेरा हो गया, हो गया, मेरा हो गया। बस निकलो यहाँ से। जब 20 साल आपका हमारी जिंदगी में कोई वजूद था ही नहीं तो अब क्यों आ गए? इस वजूद ना के चक्कर में तुम दोनों खड़े हो। यदि वजूद होता तो तुम दोनों दीवार पे होते दोनों के दोनों। बहाने हैं, ठीक बहाने हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है? उनकी अच्छी रेपुटेशन है, वो इंजीनियर है, वो एक बड़े लेवल पे है, ठीक है। आपको अब मुझे जात नहीं दिख मुझे रही? मुझे पहले भी नहीं दिखी। जो उनको निकाल दिया था छोटी जात बोल के, इतने बड़े ऑपरेशन, इतनी फूल्स, इतनी कितनी छोटी सी बच्ची थी मेरी, जिसको मैं लेके घर से निकली थी। उस टाइम नहीं याद आया बाबू जिस मेरे? दिन तू गई ना, तब नहीं याद आया जिस दिन तू बाबू गई मेरे? ना, उस दिन से लेकर आज तक मुझे तेरे आपकी साथ हूँ। कोई बात नहीं सुननी है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मम्मी बहुत दिमाग खराब हो चुका है ऑलरेडी, चलो यहाँ से, चलो चलो। यही समझाती थी ना तुम्हें कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। गुड़िया बाप की कुछ बोलना मत मेरा नाम अपनी जुबान से। कुछ नहीं लगती हूँ मैं, आप हमारे लिए मर चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। आप सीधा सीधा यहाँ से चले जाइए, चले जाइए बस। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। और मम्मी चलो घर, चलो चलो, मेरे ट्यूशन्स का टाइम हो रहा है, जल्दी हो। सुनो मेरी बात, यदि आप दोनों चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से नहीं पूरे संसार से जाऊँगा। ये क्या कह रहे हो तुम? यही है, ये देखो, मुझे ऐसा नहीं जीना है। जो जिस बेटी के लिए मैंने सब कुछ किया वो बेटी मुझे, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरा सपना पूरा क्यों किया तुमने? आईपीएस बनाने का मेरा बेटी का सपना था, तुमने क्यों पूरा किया? आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी है। जाइए आप प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए प्लीज़ यहाँ से, हमारी ज़िंदगी में चले जाइए। नहीं नहीं, आप चले जाइए प्लीज़। बच्चा तू क्यों हाथ जोड़ता बेटा? हम खुश हैं, मैं और मम्मी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारी लाइफ अभी अच्छी चल रही है, हमें अभी कोई फालतू का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशियाँ भी तुझे मिल जाए। अब क्या फ़ायदा है सब बोलने का? जाइए आप प्लीज़, आप चले जाइए। आप बड़े हैं, मैं आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती। मैं बड़ा नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ बेटा। तू यही चाहती है ना? हाँ। कि मैं अपनी जिंदगी से, दोनों की जिंदगी से हट जाऊँ? हाँ जी, हमेशा के लिए हट जाता हूँ। आपकी नहीं, सबकी जिंदगी से हट जाता हूँ। जा रहा हूँ आत्महत्या कर रहे नहीं कर सकते हो तुम। अरे पापा रुको ना यार, अब पापा सुनो तो सही एक बार। बोल बच्चे, देखिए ये वर्ड दोबारा बोल। अब कहाँ थे तब जब हमें आपकी नहीं। जरूरत थी? ये वर्ड दोबारा बोल। अभी बोलिए ना। कहाँ थे आप उस टाइम नहीं। जब हमें आपकी जरूरत थी? स्कूल की पीटीएम मीटिंग में, मेरे नहीं। दोस्तों में ये सब पूछते थे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं बोल। तुम्हारे पापा? पापा बोल दोबारा मुझे एक बार। तब नहीं थे मेरे पापा मेरे साथ। कितनी जरूरत होती है पापा की, एक सब देखते रहते थे कि इसकी माँ कैसी है, अकेली रहती है। किसने बोला आपको कि मैं आपके साथ नहीं? ये तो आईपीएस बनी रहा, ये मेरा अब सपना हम है। खुश हैं अपनी लाइफ में, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। क्यों आए हो आप, क्यों आए हो आप? अभी हमें नहीं चाहिए थे ना आप। मैं चाहता हूँ मेरी बिटिया को बहुत खुशी मिले। नहीं बस एक बारी गले तो लग। नहीं नहीं, आप जाइए, जाइए आप। एक बारी गले तो लग बच्चा।
नहीं नहीं, बस आपको पापा सुनना था ना, चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए आप यहाँ से, मना कर रही हूँ ना मैं, चले जाइए, सुनना था ना पापा, जाओ आप यहाँ से। अब क्या बचा है अंकल? देखिए मेरी बेटी, ये दिल यहाँ धड़कता है। खुश है हम एक दूसरे के साथ। तुम बोली ना, कितना दिल है आपके पास? पहले ये बात बताइए था, कितना दिल है आपके पास? एक ही दिल, बस। दिल एक ही है। हो गया ना, मिल लिया ना आप इनसे। अब ये कौन है? आप कौन है भैया? बेटा इनको मैंने ही बुलाया था, जब मेरे पास कोई नहीं था मैंने अपने दिल का दर्द इन्हीं को बताया था, ये भी मेरे बेटे के समान है। अब क्यों मिले यार मम्मी से? हम ठीक थे ना, हम अच्छे चल रहे थे ना, हम खुश थे ना अपनी लाइफ में। बेटा ये मिलना चाहते थे, एक बार बेटी से मिला दो, मुझे गुड़िया से मिला दो, गुड़िया से मिला दो, रोज फोन करते, रोज मेरा दिमाग खराब कर रखा था इन्होंने। आपकी गुड़िया आपके लिए मर चुकी है ना, उसके जुबान से सुन लिए ना। हाँ सुन लिया। जो इंसान आपको पापा बोलना भी नहीं चाहता है, आप उसके साथ में रहना चाहते हो, ये संभव है क्या? वो नहीं रहना चाहते है ना, आपका परिवार है ना, उसके साथ जाकर खुश रहिए। इसके जीवन में आपका 1% का भी योगदान नहीं है, फिर भी आप बोल रहे कि साथ रहना है। जो चीज संभव है ना, उसका सपना मत देखिए आप। पापा संभव चीज का ही आदमी सपना देखता है। पापा सुनना था ना आपको, हो सुन गया लिया ना, बात खत्म कीजिए। ये मरने का धमकी मत दीजिए। मरते कार लोग हैं, मजबूत लोग नहीं मरते हैं। मरना उनको चाहिए था ना, लेकिन वो जिंदा है ना। पति ने घर से निकाल दिया लात मार के, एक बच्ची थी गोद में, बड़ा हुआ, ऑपरेशन हुआ था, फिर भी अपना जीवन यापन कर रही है ना। आपको ये भी पता है कि इनको कैंसर हुआ है, फिर भी जी रही है कि नहीं? लेकिन आपने क्या किया? सारा चीज जानने के बाद बच्ची छोटी सी बड़ी हो गई, लेकिन आपने अपना 1% का योगदान नहीं दिया और बोलते कि इनडायरेक्ट सपोर्ट करते थे। भाड़ में गया ऐसा सपोर्ट। जो बेटी अपना बाप का शक्ल देखने के लिए तरस रही थी, आप ऐसे बाप हो? आज आपको लग रहा है ना कि मैंने गलत किया है। आप गलत नहीं की हो, आप पाप की हो, पाप। सही बोल रहे। अभी आपका परिवार कोई मायने नहीं रखता है। परिवार के आप खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं गए जब इनको जरूरी था, आपका सपोर्ट चाहिए था। इनका जीना जरूरी था यार। अगर जीना जरूरी था ना, आप लव मैरिज भी तो पहले कर रहे थे ना। पहले आप दोनों रिलेशनशिप में ही ना थे, बाद में जाके ना शादी किए, तो कहीं और रखते इनको इनडायरेक्ट जाके सपोर्ट करते, लेकिन किए आपने। कभी तो आते। आज 20 साल बाद, आज भैया मैं 19 साल की हो गई हूँ, इतना मिस करती थी कि कहाँ है मेरे पापा, कौन है मेरे पापा। मुझे तो उनकी शक्ल तक भी नहीं आती। सब बच्चे आते थे, खेलते थे, पार्क जाते थे, उनके पापा। आप बोल रहे कि आपने का सपना इनका, आपका सपना था IPS बनाना। आपको इनसे प्यार है, आपके लिए भी इनके प्रति प्यार है आपके अंदर, मालूम है ना? तभी ना आपका सपना पूरा करा नहीं है। हाँ ये तो कह सकते। ओ अब आपकी बेटी है ना, बात कीजिए, वो रहना चाहती है आपके साथ? नहीं नहीं, तो क्यों नहीं रहना चाहता? नहीं बात करने का, बस हो गया। कोई तो वजह होगी बेटा, तू मेरे साथ क्यों नहीं भैया रहना मेरे को चाहता? ना पढ़ाई करनी है, मैं बहुत हो गया, बस अब हो गया। बस मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मिल लिया, पापा सुनना था सुन लिया, जाइए अब आप। इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तो एक स्ट्रॉन्ग माँ की स्ट्रॉन्ग बेटी है, इमोशनल नहीं होना आपने। ये बोलने से कोई फायदा नहीं है अंकल। आप उसके अंदर से मर चुके हो। थे ही कब? मरेंगे तो तब जब होंगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई। बेटा एक पति के होते हुए देखो मेरी हालत में कैसे रहती हूँ, मैं संसार में कैसे, समाज में अपना मुंह दिखाती हूँ, दिन रात कितनी बातें सुनती हूँ, कितने ताने सुनती हूँ। इतनी बड़ी बच्ची है, कोई तो पूछता होगा इसका पिता कहाँ है, क्या जवाब दूँ मैं उनको? पूछता हूँ। और आज 20 साल बाद अचानक से ये आ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? समाज ताना मारेगा, लोग क्या कहेंगे। पहले ही हमने बहुत कुछ सुन चुका है, बहुत सुन लिया। आप दोनों क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आप चले जाओ यहाँ से, हमें नहीं रहना आपके साथ, हम खुश हैं अपनी दुनिया में। बोल तो दिया नहीं रहना मुझे आपके साथ। मेरी क्लास का टाइम हो रहा, मम्मी चलो चल बेटा गुड़िया, जरा बात करके आती तुम्हारे पापा से। गुड़िया अब देख लिया ना तुमने, तुम्हारी तुम्हारा कॉपी। नाम भी नहीं सुनना चाहती।
मेरी अरे कॉपी है। आपकी खून तो आप ही का ना है। आप जब इतना ईगो में रह सकते हैं तो आपकी बेटी ना है। आप जब जिस लड़की को 20 साल से नहीं देख रहे हैं तो वो तो अब एक ही दिन का बात ना है। आपको इतना अपना ईगो से प्यार है, अपने ईगो के वजह से इनको घर से निकाल दिए, तो आप ही का खून है। बात सही है बेटा तेरी, और कैपेबल है लो, वो IPS की तैयारी कर रही है। बहुत खुशी है मुझे। अभी ना आपको खुशी है, लेकिन जब वो 6 महीना की थी, ये लोग दर दर ठोकर खा रहे थे, भीख मांग रहे थे, तब कहाँ थे? मैं कहीं नहीं था यार। लोग कहते कि मरने के बाद इंसान जैसा कर्म करता है ना, भगवान उस तरफ फल देते। नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। ये कलयुग है, यहाँ जैसा आप कर्म कीजिएगा ना, जीते जी आपको सब चीज मिलेगा। प्रकाश बेटा, एक अभी बात आप रो रहे हैं ना, कुछ दिन पहले ये रोती थी ना आपके लिए, सही एक बोल। कॉल एक फोन के लिए तरसती थी, लेकिन मैं जब नहीं आप कर सकता था। ठीक है, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, सारी गलती मेरी है, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, पर मैंने इनसे प्यार किया है। प्यार से तो जिंदगी नहीं चलती ना, प्यार से तो इतना बड़ा सफर नहीं कटता ना जिंदगी का। प्यार वो होता है जो अपने हमसफर को अपने साथ रखता है, मैं तुम्हारे ना साथ कि नहीं उसे था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर तुम्हारे साथ था। लेकिन मैंने कैसे इतनी लंबी जिंदगी अकेले काटी, वो मुझसे पूछो, वो भी एक बच्ची को लेके। तुमने तो फिर भी एक बच्ची के साथ काटी, मैंने तो अकेले काटी, तुम्हारी यादों के साथ, बिटिया की फोटो के साथ। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहा, पर तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के रह नहीं सका, ना चल सका 2 कदम, तुम्हारे सुख दुख में कहीं खड़ा नहीं हो सका। ठीक है, आज मेरी बेटी मुझे बाप करने में शर्म आती है, मैं इसी लायक हूँ, मैं यही डिवोर्स करता हूँ। इतने सालों से तुम उसके साथ नहीं थे, अचानक तुम्हें पापा कैसे बोल दे? कैसे तुम उससे मतलब एक्सेप्ट करते हो कि ये मुझे बात पापा खत्म बोल दे? कीजिए आप लोग। आपको इनके साथ में रहना है या नहीं रहना है? मुझे नहीं रहना है इनके साथ। तो जाइए, नहीं रहना है तो बात खत्म कीजिए। बात बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। जा रहे हैं हम। प्रकाश बेटा, कुछ नहीं हो सकता। मेरी बेटी इस लायक तेरी आंटी ने बना दी कि आज मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, वो मुझे बाप कहने से मना कर रही है, मुझे उसका कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई दुख नहीं है, पर इस बात की बहुत खुशी है कि आज मेरा बच्चा IPS की तैयारी कर रहा है। एक सपना मेरी बीबी जो साथ देखा था हम दोनों ने, वो साथ लेके चल रही है, और आज उस सपने को साकार करने का टाइम आने वाला है। चलिए, और मैं भी तुझे दिल से प्रकाश भाई, अपने दुनिया में खुश रहिए। माइक दे दीजिए। अपने दुनिया में आप खुश रहिए, बात खत्म कीजिए। जब वो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहता है लोग, तो क्यों बात बढ़ा रहे हैं भाई? कोई फायदा नहीं है ना। और कोई तो रास्ता हो, वो निकाल सकते हैं अब रास्ता, इंसान के बस में नहीं है। भगवान से दुआ मांगिए, बाकी जो लोग देख रहे हैं ना, उनसे दुआ मांगिए। ये सारे लोग आपके लिए अगर दुआ करेंगे तो ये संभव हो सकता है। सही बोल। एक के दुआ करने से कुछ नहीं होता है। दुआ में बहुत दुआ है, दुआ में बहुत ताकत है, कुछ भी हो सकता है। तो दुआ कीजिए कि आपका परिवार फिर एक साथ। मान लीजिए अगर वो लोग आपके साथ में आ जाते हैं तो आपके घर वाले मान जाएंगे? वो माने नहीं माने। अभी कोई दिक्कत नहीं यार, फिर गुस्सा आ रहा है हमको, छोड़िए, बात खत्म कीजिए। अभी आप बोल रहे हैं कि वो लोग माने या ना माने, तो 20 साल पहले क्यों नहीं समझ में आया? 20 साल पहले आप क्यों नहीं समझता? आपका मजबूरी हम अभी, आप मजबूरी, आपका मजबूरी अभी नहीं है। आप अभी भी तो घर के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। मुझे यदि तू मिला होता 20 साल पहले तो ये नौबत नहीं आती यार। 20 साल पहले हम खुदे बच्चे थे, हम कैसे मिल जाते आपसे 20 साल पहले? अच्छा, तो तुम्हें राज भी है। दुआ कीजिए भगवान से और भगवान स्वरूपी पब्लिक से, बाकी हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू यार।